देखिए इससे पहले जो हम लोग ने नर्स्ट इक्वेशन डिस्कस किया है वो एक हाफ सेल के लिए है, एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए नर्स्ट इक्वेशन हम लोग ने डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पर हमें नर्स्ट इक्वेशन डिस्कस करना है फॉर अ कंप्लीट सेल, फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और उसका हमें ईएमएफ फाइंड करना है इन अ नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन क्या है? देखो नर्स्ट इक्वेशन ये कहता है कि किसी भी सेल का जो ईएमएफ है, ई ऑफ सेल, यहाँ पर देखिए हमने ई नॉट नहीं लिखा है, इसका मतलब ये ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इन एनी कंडीशन, स्टैंडर्ड हो या नॉन स्टैंडर्ड हो, किसी भी कंडीशन के लिए हम फाइंड कर सकते हैं इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन ऑल्सो। तो नर्स्ट इक्वेशन कहता है कि ई ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल इन अ नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q। लगभग वैसी इक्वेशन है। R और T, R क्या है? गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है सेल का, F फैराडे कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन अ सेल रिएक्शन। अभी जो हमने आपको समझाया था सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं और सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए हमने आपको एक्सप्लेन किया। Q यहाँ पर है, जो आपने सेल रिएक्शन लिखा है उस सेल रिएक्शन का रिएक्शन कोशेंट कैसे लिखेंगे, इसका एक्सप्रेशन ये इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है। रिएक्शन कोशेंट बेसिकली क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जो उस सेल का आपने सेल रिएक्शन लिखा है, उस सेल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन, और अगर किसी प्रोडक्ट का कोई कोफिशिएंट है तो वो कोफिशिएंट पावर में लिख देंगे आप, ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। उसमें भी अगर वही कोई कोफिशिएंट है तो वो कोफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म की पावर में आ जाएगा। इस इक्वेशन से आप किसी भी सेल का ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। अच्छा ये वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे फाइंड करेंगे? ये वैल्यू कैसे? स्टैंडर्ड ईएमएफ तो हमें मिल जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है ना? ईएमएफ ऑफ सेल का एक फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा हुआ, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड एनोड दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल यूज करेंगे। तो ये जो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल है, ये डेटा हमें मिल जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। और ये दोनों चीजें क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस में है, ये दोनों चीजें हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से मिल जाएंगे, सॉरी इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज जो पढ़ी हमने। ठीक है, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड से मिल जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। इस इक्वेशन को अगर हमें 298 केल्विन पे लिखना हो तो बिल्कुल वैसे ही 298 केल्विन पे लिखना हो तो इतनी चीजें सब सॉल्व कर लेंगे हम। यस सर। तो 298 पे इक्वेशन का फॉर्मेट हो जाएगा ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। केवल दो चीजें बचती हैं 298 केल्विन पे पुट करने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है सेल रिएक्शन में, और रिएक्शन क्वोशिएंट क्या है सेल रिएक्शन का। यस सर। ठीक है, यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। अब जरा देखते हैं हम अप्लाई करना आपको समझाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ये दो इक्वेशंस हैं नर्स्ट की सेल के लिए। एक तो ये जनरल है, किसी भी टेम्परेचर के लिए आप यूज कर सकते हो, और ये एक स्पेसिफिक है, इसको केवल यूज करना है फॉर सेल्स 298 केल्विन टेम्परेचर। ये अलग बात है कि 90% न्यूमेरिकल्स जो आपके सिलेबस में होंगे वो 298 केल्विन के लिए ही पूछे जाते हैं, इसलिए ज्यादा यूज इक्वेशन 2 का ही है। अब हम इनको अप्लाई करना समझाते हैं आपको। बहुत इजी है। जैसे हमने आपको एक सेल दिया, हमने कहा कि एक सेल है हमारे पास Zn, ये जो सेल है इस सेल का इस सेल के ऊपर हमें नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करना है। तो देखिए सबसे पहले सेल का हमने क्या लिखा, सेल रिएक्शन। अभी हमने सेल रिएक्शन लिखना समझा दिया, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिखा है सेल रिएक्शन बनेगा जिंक, दोनों के लेफ्ट साइड ले लो, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स दोनों के राइट साइड Zn 2 प्लस प्लस कॉपर, यही बनेगा। यस सर। और N की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में, 2।
2, ये सब तो पहले लिखना हम लोग समझ चुके हैं ना। तो Yes. दो चीजें हमें पता करनी है, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी बात जो हमने सेल रिएक्शन लिखा इससे जरा रिएक्शन कोएफिशिएंट देखिए सेल रिएक्शन का। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ये हैं हमारे, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक 2+ इंटू कॉपर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स यानी Zn इंटू कॉपर 2+। अब हमने एक चीज और पढ़ी थी इक्विलिब्रियम में कि सॉलिड्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है या एक्टिव मास है वो 1 लेते हैं हम लोग। Yes, sir. तो इसमें जो सॉलिड टर्म्स हैं जो केवल मेटल है जैसे कॉपर है, जिंक है, ये मेटल्स हैं, सॉलिड है, तो इनका एक्टिव मास या इनका मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 कर लेंगे हम। Yes, sir. तो ये 1 कर लेंगे तो रिएक्शन कोएफिशिएंट हो जाएगा केवल Zn2+ ऑब्लिक कॉपर 2+। Yes, sir. इसको उठा के यहाँ पर Q की जगह पुट कर दीजिए और N की जगह 2 पुट कर दीजिए। Yes, sir. तो E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q। Q की वैल्यू उठा के पुट कर दें तो माइनस 2.303 RT अपॉन 2F log Q की जगह ये पुट कर दिया और 298 केल्विन के लिए ये इक्वेशन हो गया। समझ गए कि नहीं? Yes, sir. 298 केल्विन के लिए अगर ये सेल आपको दिया है तो 298 केल्विन के लिए ये इक्वेशन हो जाएगा। अब जो भी हमें इक्वेशन में जो भी हमें जिंक आयन का और कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा वो हम यहाँ पुट कर देंगे। ये Yes, हमें sir. मिल गया, ठीक है। Yes, sir. ये E नॉट ऑफ सेल और ये कहाँ से आएगा? Sir, SREM, हाँ, तो SREP यहाँ of पर जिंक और cat कॉपर है तो ये minus. आ जाएगा E नॉट ऑफ कॉपर माइनस E नॉट ऑफ जिंक। Yes, sir. कॉपर का पोटेंशियल प्लस 0.34 minus 0.76. और माइनस 0.76 जिंक का, मतलब प्लस 1.10 वोल्ट। यहाँ से ये वैल्यू प्लस 1.10 आएगा। ये Yes, sir. समझ में आई मेरी बात? Yes, sir. क्लियर हो गया ना कैसे अप्लाई करेंगे? Yes, sir. चलिए एक और सेल देता हूँ। एक सेल है जिंक गिव Zn2+ 2, वही जो सेल हमने आपको दिया था, Zn/Zn2+ Ag+/Ag। अब इसके लिए देखिए एनोड पे क्या है, कैथोड पे क्या है, सेल रिएक्शन क्या है, ये सब समझा चुके हैं कैसे लिखा जाएगा। Yes, sir. ठीक है, हमें Yes, sir. मतलब इससे एन की वैल्यू मिल गई और इस सेल रिएक्शन को देखकर क्यू क्या लिखा जाएगा? इसका रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या बनेगा इस सेल का? Zn2+ into 2 upon नहीं, Z Zn2+ upon. इंटू Ag का स्क्वायर Yes, sir. अपॉन Zn इंटू Ag Zn प्लस का into स्क्वायर। Ag. Yes, sir. अब Zn2+ सॉलिड वाले अपॉन टर्म्स हटा Ag का दीजिए, स्क्वायर। फाइनल क्यू Yes, क्या sir. बनेगा बताओ? Zn2+ अपॉन Ag का स्क्वायर। Ag प्लस का, Ag प्लस का स्क्वायर। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे रिएक्शन कोएफिशिएंट यहाँ पर बन रहा है। रिएक्शन कोएफिशिएंट ये बनेगा जिसमें से Ag को और Zn को हटा देंगे, सॉलिड्स मटेरियल है, तो Zn2+ अपॉन Ag प्लस का स्क्वायर, ये क्यू बनेगा इसका। और n की वैल्यू 2 हमने पुट कर दिया इक्वेशन में। Yes, sir. अब जो डेटा यहाँ पर हमें इक्वेशन में दिया होगा न्यूमेरिकल्स में उस समय हम वो पुट कर लेंगे, ठीक है। Yes, sir. एक और सेल है, ये एक सेल है, इसके लिए आप खुद जरा फाइनल इक्वेशन लिख के बताइए। ये कोई सेल है, सेल रिएक्शन तक मैंने दे दिया है, इसके बाद इसका ईएमएफ का क्या इक्वेशन बनेगा, फाइनल इक्वेशन बताइए अपने आप। इसका रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या बनेगा वो लिखिए। इसके लिए क्यू क्या बनेगा? इसके लिए क्यू क्या लिखा जाएगा बेटा? Zn2+ upon H+ square. Zn2+ अपॉन H+ square. सही है? बाकी लोग बताइए। Yes, sir. सही है? Yes, sir. रॉन्ग है। Zn2+ के साथ दूसरा प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट में Zn2+ के अलावा और क्या है? H2. सर गैस H2। तो क्या वो सॉलिड है?
नो सर। फिर इस केस में क्या होगा, जो यहाँ पर प्रोडक्ट अगर कोई गैस है तो उसका प्रेशर लीजिए, उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं यूज कर सकते, उसका प्रेशर यूज करिए, ये फाइनली क्यू बनेगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया अनन्या? Yes, sir. जब आप क्यू का एक्सप्रेशन लिखेंगे और अगर कोई गैस है, देखिए अगर कोई सॉलिड या कोई लिक्विड है तब आप वन कर लेंगे, किसी गैस की कंडीशन है तो आप वन नहीं करेंगे, उस गैस का फिर प्रेशर यूज करिए। Yes, sir. आयंस का कॉन्सेंट्रेशन, गैस का प्रेशर, एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? And 2 2। होगा। अब फाइनल इक्वेशन लिख के बताइए, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E naught cell minus 0.0591 upon 2 log Zn2 plus dot pressure of H2 upon H plus का square। चलिए अगर मैं यहाँ पर डेटा दे देता हूँ आपको, मैं कह देता हूँ कि ये जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, मैं प्रेशर और ये सब दे देता हूँ, ठीक है। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर 2 मोलर है और इसका प्रेशर मान लीजिए 1 atm है, इतना मैं डेटा दे देता हूँ। अब मुझे आंसर निकाल के बताइए। एक सेल है जिसमें ये सारी चीजें दे रखी हैं, आंसर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए, क्या आएगा आंसर? नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करने में सबसे पहले आप सेल रिएक्शन लिखिए, एन चेक करिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है सेल रिएक्शन में, रिएक्शन क्वोशिएंट क्या बनेगा वो अलग लिखिए, उसके बाद नर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई कर दीजिए। माइनस प्लस का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके नोट्स में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप देखिएगा, जो नर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड हो वो कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आपके नोट्स में, आपके जो पास जो नोट्स हैं इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 पहले तो कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिड्यूसिंग ऑर्डर में लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2, ये सब होमवर्क, ये सारा टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 करिएगा, 3 अभी छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्वेश्चन है, इनका ईएमएफ फाइंड करना है, ये सेल्स है, इनका ईएमएफ फाइंड करना है, नॉस्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनके क्या है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप पुट कर सकते हैं, और हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नोट्स में कहा था, कॉपी कर लीजिएगा। तो ये पार्ट ए, पार्ट बी, जहां पर गैसियस इलेक्ट्रोड है वहां प्रेशर का भी यूज करेंगे, ठीक है। पार्ट सी और पार्ट डी, इसका जो पार्ट डी है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट डी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा उसे आप करके बताइएगा कौन लोग कर पा रहे हैं। देखिएगा इसमें कुछ अलग टाइप से है कॉन्सेप्ट, डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे, बट आप ट्राई करिएगा अभी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5, ये सब नर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, 8 छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, 8 हम लोग नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। ये आपके होमवर्क हैं।